हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो फिनिश कर लिया था। अब ये वीडियो से हमें जो है हमारे दूसरे फीचर्स पे जो है काम करना शुरू करना है। लेकिन उससे पहले हमने जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें एक यूज़र डेटा का जो डेटा है वो एक्चुअली हमें ऐप में जो है वो लोड करना है। अभी तो जो है हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टोकन को चेक करने के लिए ही हमारा एपीआई जो है वो डेवलप किया था। तो वो यूज़र डेटा वाला जो है काम वो हम फिनिश कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम ये वीडियो में जो है होम पेज का जो ड्रॉवर है वो भी हम बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हम होम पेज हमारा जो यूज़र डेटा है वो हम ऑथेंटिकेशन ऑथ क्यूबिट के अंदर लेके आते हैं, यहाँ पे फेच यूज़र डेटा में। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम रिस्पॉन्स को जो है कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हमने डिक्लेयर ही किया है। और गेट यूज़र डेटा जो है वो सिर्फ टोकन को वैलिडेट करता है और कुछ भी डेटा अभी तक जो है रिटर्न नहीं करता है। तो उसके लिए हमें पहले सर्वर पे जो है वो चेंजेस करना पड़ेगा। और सर्वर पे चेंजेस करने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे करनी है, हमें एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो हमें जो है बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लगइन। हम चलेंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आ जाएंगे प्लगइन्स पे। और प्लगइन्स पे हमें जो है सर्च करना है जेसॉन जेसन टू डार्ट, ये वाला सेकंड प्लगइन, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि हमें जो है बहुत जेसन के साथ ही काम करते रहना है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमें जो है बार बार इसका यूज़ करना पड़ सकता है। तो हम इसकी मदद से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इस तरीके से जेसन टू डार्ट का ऑप्शन यूज़ करके हम जैसे ही यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स का कोड डालते हैं और क्लास नेम डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे लिए क्लास बना के दे देता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ये बहुत सारा टाइम हमारा बचा सकता है। बट अगेन इसको यूज़ करने के लिए हमें अपने आईडी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि रिस्टार्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं। और अभी के लिए हम जो है वो क्लास को बाय हार्ट हम जो है बना लेंगे। बट अभी हमें जो है आगे अभी हमें सिर्फ यूज़र डेटा ही जो है वो यूज़ करना है जेसन के लिए, और वो सिंपल है। तो अब हम जो है चलते हैं हमारे सर्वर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वर मैंने पहले से चालू करके रखा है वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ। और यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे सबसे एंड में जहाँ पे यूज़र डेटा हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम सिर्फ एम्प्टी रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, और ये इज़ ऑथेंटिकेटेड परमिशन की मदद से हम जो है टोकन को वैलिडेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सीरियलाइजर्स पे आ जाना है। तो आई थिंक सो सीरियलाइज़र फाइल अभी तक हमने नहीं बनाई है। हाँ, नहीं बनाई है। तो फिर हमें जो है पहले सीरियलाइज़र फाइल बना लेनी चाहिए। कोर के अंदर क्या है, कोर के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम बैकएंड में एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा सीरियलाइजर्स। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पाइथन फाइल सीरियलाइजर्स। ठीक है, सीरियलाइजर्स फाइल हमने बना ली, ऐड कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे जो है सीरियलाइजर्स बनाने हैं। तो क्लास सबसे पहला यूज़र सीरियलाइज़र। ये सीरियलाइज़र क्या करता है, ये जो डेटा होता है हमारे ऑब्जेक्ट के जो डेटा होता है उसको सीरियलाइज़ करके जेसन फॉर्मेट में जो है वो रिटर्न करता है। तो सीरियलाइज़र, और यहाँ पे आएगा मॉडल सीरियलाइज़र, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास मेटा, और यहाँ पे मॉडल इज इक्वल्स टू हमारा यूज़र मॉडल। इसको हम अगेन इंपोर्ट कर लेंगे बैकएंड डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र के अंदर से। उसके बाद यहाँ पे फील्ड्स, तो यहाँ पे हमें जो जो फील्ड्स को हमें सीरियलाइज करना है वो फील्ड्स हमें यहाँ पे देनी है। तो यूज़र मॉडल्स के अंदर देखते हैं, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, फुल नेम है, पासवर्ड नहीं चाहिए और क्रिएटेड एड भी नहीं चाहिए। तो ये चार डेटा अभी है हमारे पास, ईमेल, फ़ोन और फुल नेम। ईमेल, फ़ोन और फुल नेम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को हम जो है अभी सीरियलाइज कर लेते हैं। ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा सीरियलाइज़र जो है वो रेडी है। अब हमें क्या करना है, ये सीरियलाइज़र को जो है यूज़ करने के लिए हमें views.py फाइल पे आ जाना है। और यहाँ पे अब ये क्योंकि ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है तो इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट हम यूज़र निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अगर हम करते हैं तो हमें ये वो यूज़र मिल जाएगा जिसने ये रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी है। तो वो यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें इस तरीके से डायरेक्टली मिल जाएगा। अब वो यूज़र को सीरियलाइज़ करने के लिए हम जो है सिंपली यूज़र या फिर डेटा इज इक्वल्स टू यूज़र सीरियलाइज़र, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे और इसके अंदर हमारा यूज़र दे सकते हैं और एक और मैनी इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे और उसके बाद डॉट डेटा यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमें दे देगा हमारा जेसन फॉर्मेट में यूज़र का डेटा। और वो यूज़र डेटा के अंदर 3 चीज़ें होगी, ईमेल, फ़ोन नंबर और फुल नेम। और उसके बाद ये डेटा को हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो है भेज सकते हैं। ओके, सो ये इस तरीके से जो है हमें मिल जाएगा हमारा यूज़र डेटा। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये यूज़र डेटा जो है इसको अभी फ्रंट एंड में जो है प्रॉपरली एक यूज़र मॉडल के अंदर हमें स्टोर करना पड़ेगा ये डेटा को। तो उसके लिए हमें जो है आ जाना है फ्रंट एंड पे और यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है, पैकेज, इसका नाम होगा मॉडल्स। कहाँ पे बनाया, ये रहा। और ये मॉडल्स के अंदर हमें एक न्यू डाट फाइल बनानी है जिसका नाम होगा यूज़र मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे यूज़र मॉडल और इसके अंदर होगा स्ट्रिंग, नलेबल स्ट्रिंग ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ऑल्ट फंक्शन, इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर, तीनों चीज़ें ले लेंगे। अब उसके बाद हमें जो है 2 और मेथड बनाने, यूज़र मॉडल डॉट नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे फ्रॉम जेसॉन, ये क्या करेगा, ये जो जब हम जेसन फॉर्मेट में डेटा जो है यहाँ पे भेजेंगे, एक जेसन डिक्शनरी जो है भेजेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उसके अंदर से डेटा निकाल के ये वेरिएबल्स में जो है फेच कर देगा, सेट कर देगा, सॉरी। तो इस तरीके से ये मेथड काम करेगा। तो ईमेल इज इक्वल्स टू क्या करेगा, जेसन के अंदर से ईमेल निकाल लेगा, सेम तरीके से फ़ोन नंबर और फुल नेम के लिए। फ़ोन नंबर, फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो हमारा जो ये वेरिएबल्स है उसको कंस्ट्रक्टर की मदद से अगर जैसे ही हम जेसन रिस्पॉन्स इसके अंदर भेजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो सेट कर देगा। अब हमें जो है एक और इसके अंदर एक मेथड बनाना है टू जेसन करके, तो वो अगेन जो है एक मैप फाइल रिटर्न करेगा और वो अगेन एक जेसन फॉर्मेट का मैप होगा। तो उसके लिए हमें सेम चीज़ यहाँ पे एक मैप स्ट्रिंग और डायनामिक, ये डायनामिक का मतलब होता है कोई भी टाइप का डेटा आ सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है और डबल हो सकता है, कुछ भी डेटा इसके अंदर फीड हो सकता है। डायनामिक का मतलब ये होता है, ठीक है, ये कोई भी टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है और इसका नाम होगा टू जेसन। और ये मेथड जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे
ये क्लास के ऑब्जेक्ट पे, तो ये जो है ऑटोमेटिकली उसका एक जो भी डेटा होगा उसका एक जेसन फॉर्मेट में जो है रिटर्न करेगा, जो कि एक मैप होगा। तो मैप इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डायनामिक। अब हमें ये मैप के अंदर डेटा जो है ऐड करना है। मैप ईमेल की वैल्यू हम कर देंगे ईमेल, ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएगा। और हमें जो है इस मैप को रिटर्न भी कर देना है। ठीक है, सारे एरर चले गए। अब ईमेल कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ईमेल के साथ आ जाएगा फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद आएगा फुल नेम। ठीक है, और फिर ये रिटर्न कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हमने यूज़र मॉडल तो बना लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने जो है बाय हार्ट जो है सब टाइप किया है, तो यहाँ पे कितना टाइम लग गया। अब अभी स्टार्टिंग में हमने जो प्लगइन यूज़ किया था, इंस्टॉल किया है, वो क्या होगा उसके अंदर, जैसे हम वो जेसन फाइल जो है, जेसन का जो डेटा है, रिस्पॉन्स है, वो हम इनपुट करते हैं और क्रिएट पे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा ये वाला जो कोड है ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो वो प्लगइन जो है वो काफ़ी हमारा टाइम बचा सकता है, इस वजह से हमने वो इंस्टॉल किया है। बट उसको क्योंकि हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से यूज़ करेंगे। अभी मैं रिस्टार्ट नहीं करना चाहता एंड्रॉइड स्टूडियो को, क्योंकि वो टाइम लेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़र मॉडल बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये यूज़र मॉडल को सबसे पहले तो जो है हमें हमारा जो स्टेट है ऑथेंटिकेशन वाला, उसके अंदर हमें इसको यूज़ करना है। क्योंकि हमें जो है हमारा ये जो यूज़र का डेटा है उसको स्टोर करके रखना है, तो वो हम जो है ऑथ स्टेट के अंदर जो है स्टोर करेंगे। तो पहले यहाँ पे सारी फाइल्स में जो है क्लोज कर लेता हूँ ताकि सारा कन्फ्यूजन चला जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे ऑथ स्टेट में, ऑथ स्टेट डॉट डाट, और इसके अंदर जो ऑथेंटिकेटेड वाला जो स्टेट है, ऑथेंटिकेटेड, ये वाला स्टेट ऑथेंटिकेटेड, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फाइनल स्ट्रिंग यूज़र मॉडल, यूज़र डेटा, और यूज़र मॉडल को हम जो है इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर, तो यूज़र डेटा हमने जो है यहाँ पे अब वेरिएबल जो है सेट कर लिया है यूज़र डेटा के लिए। अभी यूज़र डेटा को जो है हमें क्यूबिट के अंदर से सेट करना है, जो कि हमें रेस्पॉन्स के थ्रू मिलेगा। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम आ जाएंगे क्यूबिट के अंदर और यहाँ पे जो है ये जो रिस्पॉन्स है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो यूज़र डेटा है, अब देख सकते हो यूज़र डेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र मॉडल का एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था वो हम यूज़ करेंगे, यूज़र मॉडल फ्रॉम जेसॉन। तो यहाँ पे अब हमें जो है सिंपली हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है भेज देना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा सेट कर लेगा। और यहाँ पे हमने जो है यूज़र का डेटा प्रॉपर्ली जो है अब स्टोर कर लिया है, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। फाइन, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र डेटा हमने सेट कर लिया है। अब हम जो है होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, और होम स्क्रीन जो है वो हमें अभी प्रॉपर्ली, होम स्क्रीन पे हमारा जो ड्रॉवर है वो हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें जो है ये क्लोज़ कर देते हैं, ये भी क्लोज़ कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फोल्डर भी क्लोज़ करते हैं और होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो होम स्क्रीन अभी करंटली हमारी पूरी ब्लैंक है। तो होम स्क्रीन पे हमें सबसे पहले तो एक स्टेटफुल विजिट जो है वो सेट करना है, स्टेटलेस विजिट नहीं चाहिए।
तो होम स्क्रीन एक स्टेटफुल विजिट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट्स चेंज करने। स्टेटफुल होम स्क्रीन, उसके बाद स्टेटफुल विजिट ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें सबसे पहले ड्रॉअर आइटम जो है, ड्रॉअर आइटम उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम एक जो है ऊपर एक छोटा सा क्लास बना सकते हैं, क्लास ड्रॉअर आइटम, और यहाँ पे इसके अंदर सिंपली एक तो स्ट्रिंग होगा जो कि टाइटल, और दूसरा आइकन डेटा जो कि आइकन होगा, कंस्ट्रक्टर, दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमें जो है लिस्ट बना लेनी है, फाइनल ड्रॉअर आइटम्स इज इक्वल्स टू एक लिस्ट, और यहाँ पे ड्रॉअर आइटम के ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेंगे हम। तो फर्स्ट जो है वो होम होगा, और उसका जो आइकन है वो हम आइकन्स डॉट होम कर देंगे। ठीक है, अब सेम यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ड्रॉअर आइटम होंगे। होम के बाद आएगा माय ऑर्डर्स, फिर आएगा माय कार्ट, फिर आएगा माय विश लिस्ट, और एक लास्ट में माय अकाउंट। ठीक है, ऑर्डर्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे पास आइकन्स हैं। ठीक है, हम शॉपिंग बैग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कार्ट के लिए तो हम कार्ट यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, और विश लिस्ट के लिए हम हार्ट यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली अकाउंट के लिए हम अकाउंट सर्कल, ठीक है। तो ये 5 ड्रॉअर आइटम्स होंगे, मतलब ड्रॉअर के ऑप्शंस होंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है हमें सारे फ्रेगमेंट्स को डिक्लेयर करना है। एक काम करते हैं, हम जो है यहाँ पे फ्रेगमेंट्स करके एक फोल्डर बना लेते हैं, और उसके अंदर एक होम फ्रेगमेंट जो है पहले से बना देते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना आए। ओके, होम के अंदर बनाएंगे, इसको मूव कर लेते हैं होम के अंदर, रिफैक्टर टू रिफैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे डाट फाइल होम डाट फाइल नहीं बनाएंगे, एक्चुअली एक पैकेज बनाएंगे, होम फ्रैगमेंट, और
उस होम फ्रेगमेंट के अंदर हमें फाइल बनानी है। फ्रेगमेंट, ठीक है, स्टेटफुल विजेट, परफेक्ट। स्टेटलेस भी बना सकते हैं, हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं ये चीज़। होम फ्रेगमेंट कंटेनर का चाइल्ड आएगा टेक्स्ट होम फ्रेगमेंट, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे होम फ्रेगमेंट हमारा बना लेते हैं, फाइनल होम फ्रेगमेंट होम फ्रेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्रिएट स्टेट, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हमारे स्टेट क्लास के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे अब हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। इंटीजर सिलेक्टेड ड्रॉवर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड इंडेक्स होगा वो 0 होगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होम फ्रेगमेंट लोड होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे स्कैफोल्ड रिटर्न करना है। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार ठीक है। उसके बाद ऐप बार को एज इट इज़ रखेंगे अभी के लिए, उसको बाद में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉअर का ऑप्शन आता है, द ड्रॉअर के अंदर आ जाएंगे और ड्रॉअर के अंदर ड्रॉअर, उसके बाद आएगा चाइल्ड, तो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, कॉलम, चिल्ड्रन, ये चाइल्ड के अंदर आएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन जो है, अब इसके अंदर हम एक मेथड के थ्रू जो है हमें चिल्ड्रन देने हैं, क्योंकि हमें एक हेडर भी सेट करना है। तो हम एक मेथड बना सकते हैं, क्रिएट ड्रॉअर आइटम्स या फिर ऑप्शंस। और ये जो है ये मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे ऑप्शंस। तो स्कैफोल्ड में हमने ड्रॉवर सेट कर लिया, अब हमें बॉडी भी सेट करना है। और बॉडी के अंदर हमें क्या सेट करना है, सिंपली हमारे फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट जो है वो भी हम डायनामिकली सेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक मेथड बना लेते हैं, गेट ड्रॉवर आइटम फ्रेगमेंट, और यहाँ पे सिलेक्टेड ड्रॉवर इंडेक्स दे देंगे पैरामीटर में। तो अब ये दोनों मेथड्स पहले बना लेते हैं। नीचे आ जाएंगे, क्रिएट ड्रॉअर ऑप्शन, और ये क्या करेगा, इसके अंदर सबसे पहले तो ड्रॉअर ऑप्शंस करके एक लिस्ट बना लेंगे हम, जो कि एक विजिट टाइप की लिस्ट है। और इसके अंदर फर्स्ट में सबसे पहले एक जो है हमें हेडर जो है वो हमें डालना है। तो हेडर के लिए हम यूज़र अकाउंट्स ड्रॉअर हेडर करके एक विजिट होता है, वो हम यूज़ करेंगे, यूज़र अकाउंट्स ड्रॉअर हेडर, आप देख सकते हो। और उसके अंदर अकाउंट नेम के अंदर हम जो है एक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम, फिर यहाँ पे
टेक्स्ट ईमेल। ओके, और उसके अलावा हमें जो है ये एक तो विजिट ऐड हो गया, उसके अलावा और हमें जितने ऑप्शंस है हमारे वो भी हमें ऐड करने हैं, तो वो हम जो है यहाँ पे एक फॉर लूप की मदद से करेंगे। तो फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर ईच वेरिएबल I equals to 0, I is less than widget dot drawer items dot length I प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल d इज इक्वल्स टू widget डॉट ड्रॉअर आइटम्स के अंदर से वो पर्टिकुलर ड्रॉअर आइटम का जो क्लास है, ऑब्जेक्ट है, वो निकालना है, क्योंकि उसके अंदर से हमें टाइटल निकालना है, टाइटल और आइकन। इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ड्रॉअर ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस के अंदर ऐड करना है एक विजिट, और ये विजिट जो है वो होगा एक कंटेनर चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल के अंदर जो है एक लीडिंग एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे हम आइकन सेट कर सकते हैं, आइकन। और यहाँ पे जो आइकन होगा वो होगा d डॉट आइकन। उसके बाद टाइटल होता है, तो टाइटल के अंदर हम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रिंग अगेन d डॉट टाइटल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्टेड, ये एक बुलियन वैल्यू होगी, तो सिलेक्टेड के लिए हम क्या करेंगे, अगर i जो है वो इक्वल्स टू सिलेक्टेड ड्रॉअर इंडेक्स होता है, अगर दोनों सेम है मतलब ये सिलेक्टेड है। और उसके बाद एक ऑन टैप मेथड होता है, तो ऑन टैप मेथड जो है वो अगेन हम सब के लिए सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे बार बार हम जो है या फिर यहीं पे बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, सेट स्टेट का हमें यूज़ करना है यहाँ पे, और सेट स्टेट में हमें क्या करना है, सिलेक्टेड ड्रॉअर इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स या फिर आई कर देना है। ओके, और नेविगेटर डॉट पॉप करना है उसके साथ साथ। सेट स्टेट करने के बाद नेविगेटर डॉट पॉप, ये क्या करेगा, ये ड्रॉवर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। फाइन, और अब यहाँ पे हमें ये ऐड कर लिया है, सब कुछ परफेक्ट है। और ये जो ड्रॉअर ऑप्शन है इसको हमें रिटर्न भी करना है, रिटर्न ड्रॉअर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये एक मेथड तो हमने बना लिया। अब ये वाला मेथड बना लेते हैं, गेट ड्रॉअर आइटम्स। तो ये सिंपली ये इसके अंदर एक स्विच स्टेटमेंट बनाना है। इसके अंदर एक स्विच स्टेटमेंट बनाना है, स्विच पोजीशन, और यहाँ पे हमें सारे केस जो कि ज़ीरो क्या करेगा, रिटर्न
widget डॉट होम फ्रेगमेंट सिलेक्टेड डॉर इंडेक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला है। तो होम फ्रेगमेंट, फिर वैसे ही अगर 1 होता है तो कोई और फ्रेगमेंट उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो हम नहीं करेंगे, जब हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे तब हम सारे केसेस जो है वो रिटर्न कर देंगे। और अगेन एक डिफ़ॉल्ट केस भी हमें रिटर्न करना होता है। डिफ़ॉल्ट रिटर्न टेक्स्ट एरर, ठीक है। तो अब पहले इतना सेव करते और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्क्रीन हमारी इस तरीके से दिख रही है। इस पर क्लिक करते हैं, होम फ्रेगमेंट लोड हो चुका है डिफ़ॉल्ट। और ये रहा हमारा ड्रॉवर, होम, ऑर्डर्स, कार्ट, विश लिस्ट, अकाउंट। यहाँ पे फुल नेम है और ईमेल भी है, आप देख सकते हो। अब एरर आ रहा है क्योंकि वो फ्रेगमेंट नहीं है, इसीलिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम क्लिक भी कर सकते हैं। और अगेन ये जो लैग हो रहा है ये एमुलेटर की वजह से ही, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। ठीक है, तो परफेक्टली काम कर रहा है। होम फ्रेगमेंट वापस से आ चुका है क्योंकि हमने होम फ्रेगमेंट बनाया हुआ है। सो यहाँ पे अब हमने ड्रॉवर तो सेट कर लिया है। अब हमें एक और चीज़ जो है वो सेट करनी है, और वो जो है वो है हमारा हेडर। हेडर मतलब जो टूल बार है या फिर जो एक्शन बार है वो हमें कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें हमारा आइकन जो है वो हमें शो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे जो हमारा ऐप बार है ऐप बार के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो टाइटल है उसको हम जो है अब चेंज करेंगे। अब टाइटल में यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर होम फ्रेगमेंट पे है यूज़र तो फिर हमें उसको हमारा लोगो और जो हमारा आइकन और जो सारी चीज़ें हैं वो दिखानी है। और दूसरे किसी फ्रेगमेंट पे है तो हमें उसको सिंपली जो है टाइटल दिखा देना है, ठीक है। उस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तो हमें उसके लिए चेक करना पड़ेगा, सिलेक्टेड टू और इंडेक्स अगर 0 है तो हम जो है हमारा लोगो वगैरह दिखाएंगे, वरना सिंपली टेक्स्ट जो है वो दिखा देंगे। और टेक्स्ट कैसे हम दिखाएंगे, स्ट्रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, विजिट डॉट ड्रॉवर आइटम्स के अंदर सिलेक्टेड ड्रॉवर इंडेक्स जो है उसका टाइटल निकाल लेंगे, ठीक है। और अब ये वाली कंडीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले एक रो जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट और एक लोगो या फिर इमेज जो है वो हमें डिस्प्ले करवानी है। तो चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले इमेज डॉट असेट, और इसके अंदर आ जाएगा असेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png। उसके बाद हाइट और विड्थ, सो हाइट हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक साइज बॉक्स दे देते हैं मार्जिन के लिए,
स्पेसिंग के लिए, और इसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं 8। यहाँ पे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइटल जो कि हमारा माई स्मार्ट स्टोर होगा, स्मार्ट स्टोर। सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लोगो आ चुका है, हमारा जो टाइटल का कलर है, टाइटल है, वो आ चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो है कोई और फ्रेगमेंट पे जाता हूँ, जैसे माई ऑर्डर्स, तो फिर यहाँ पे सिंपली हमारा टाइटल दिखेगा। तो ये सब अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होम पे आते हैं तो हमारा लोगो दिख रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि ये जो स्पेसिंग है ये कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको जो है कम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है टाइटल स्पेसिंग करके, वो हम जो है एट्रीब्यूट को हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो एफ बार पे टाइटल स्पेसिंग को अगर हम ज़ीरो करते हैं, सेव करते हैं, तो आप देख सकते हो अब जो है एकदम परफेक्टली हमारा आइकन शो हो रहा है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्पेसिंग परफेक्ट है, इससे ज़्यादा फिर हम लेफ़्ट साइड नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे हमारे जो एक्शन बटन है, यानी कि कार्ट है और सर्च है, ठीक है, वो सारे एक्शंस हमें जो है यहाँ पे ऐड करने, नोटिफिकेशन और कार्ट बटन, बेसिकली ये दो एक्शंस है। तो उसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, एक्शंस एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एक्शंस, और यहाँ पे हम जो भी बटन सेट करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ आइकन बटन्स का यूज़ कर लेते हैं। आइकन बटन, आइकन, और यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा आइकन्स डॉट बेल, या फिर नोटिफिकेशन ठीक है। यहाँ पे आइकन्स का नाम याद रखना मुश्किल है। ओके, मिल चुका है नोटिफिकेशंस, ठीक है। और उसके बाद ऑन प्रेस्ड मेथड, तो ऑन प्रेस्ड अभी कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ इसको रखेंगे। उसके बाद एक और आइकन बटन होगा, और वो आइकन बटन के अंदर हमारा होगा शॉपिंग कार्ट, ठीक है। और अब हमें जो है ये हर एक पेज पे नहीं दिखाना है, सिर्फ होम फ्रेगमेंट पे ही दिखाना है ये एक्शंस। तो उसके लिए सेम लॉजिक हम यहाँ पे जो यूज़ किया है वो यूज़ करेंगे। सेव करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास नोटिफिकेशन बटन आ चुका है, कार्ट बटन आ चुका है। और अगर हम चलते हैं हमारे दूसरे किसी फ्रेगमेंट पे,
तो वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ होम फ्रेगमेंट पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपरली काम कर रहा है। अब एक और चीज़ लास्ट हम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फुल नेम और ईमेल है, ये अभी हमें डमी है, तो यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि हमारे पास यूज़र डेटा हमने लोड करवा लिया है। तो वो यूज़र डेटा जो है वो हम यहाँ पे सेट करके देखते हैं। तो उसको सेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जहाँ पे हमने ये हेडर सेट किया है, वहाँ से हम जो है वहाँ पे हम जो है ये यूज़र डेटा को यूज़ कर सकते हैं। हमारे करंटली हमारा जो ऑथेंटिकेटेड स्टेट जो है उसके अंदर है हमारा यूज़र डेटा, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं यूज़र डेटा। कहाँ गया, ये रहा यूज़र अकाउंट्स हेडर। तो यहाँ पे हम जो है हमारे ऑथ क्यूबिट की मदद से यूज़र डेटा लोड करवा के यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे कीप स्टेटमेंट सेट करेंगे। इफ़ ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट, और यहाँ पे हम ऑथ क्यूबिट का स्टेट चेक करेंगे। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, इज ऑथेंटिकेटेड। तो फिर हम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल ईमेल है और नेम है, दो वेरिएबल्स है। जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं ईमेल फुल नेम, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं ईमेल इक्वल्स टू स्टेट डॉट स्टेट। एक्चुअली इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑथ स्टेट डॉट यूज़र डेटा डॉट ईमेल, और यहाँ पे नल चेक। ओके, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हम रख सकते हैं इसको, और सेम तरीके से नेम भी निकाल देंगे। नेम फुल नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेम की जगह कर देंगे ये वाला नेम, ईमेल की जगह कर देंगे ईमेल,
ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा ईमेल और नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। शायद नहीं होगा क्योंकि ऐप को रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, रिटर्न करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, रिटर्न कर लेते हैं। हॉट रिस्टार्ट। ओके, तो ऐप हॉट रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं। फाइन, यहाँ पे देख सकते हो आप, जॉन भाई हमारा नाम है, tcodestudio1@gmail.com। ये हमारा ईमेल है जो कि हमें परफेक्टली दिखाई दे रहा है। ऑर्डर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स फ्रेगमेंट अगेन है नहीं, वापस से होम पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉवर जो है वो हमने सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हमें जो है होम फ्रेगमेंट पे काम जो है वो स्टार्ट करना है, और बैकएंड पे भी जो है अब काम आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन तक का ही पार्ट किया है। अब हमें कैटेगरीज़ के साथ काम करना है, होम पेज के डेटा के साथ काम करना है, प्रोडक्ट्स के साथ करना है। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।